Hello everyone. Today we will solve exercise 3.1 class 8th NCERT math and the topic is understanding quadrilateral. इससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ क्वाड्रिलेटरल का। ये जो आप यहाँ पर आई बटन देख रहे हैं उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा और मैं इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि इसमें सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं जो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में आना है। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन हियर सम फिगर। मैं आपको दिखाता हूं, हमें ये सम फिगर दे रखी है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक ये फिगर है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। फिर पूछा क्लासिफाई ईच ऑफ देम द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट सिंपल कर्व, हमें बताना है इनमें से कौन से सिंपल कर्व हैं। हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुके हैं सिंपल कर्व क्या होते हैं। ऐसा पॉलीगन या कर्व जो आपस में इंटरसेक्ट ना करते हो, जिसकी कोई भी साइड या कोई भी कर्व आपस में इंटरसेक्ट ना करे। जैसे ये कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, इसमें कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, इसमें ये लाइन दोनों सर्किल को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। इस तरह के सिंपल कर्व नहीं होते। अगर एक के अंदर एक हो, ये सिंपल कर्व नहीं होते। तो कौन कौन से हो गए? 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 भी है, 7 भी है और 8 नहीं है। तो केवल 3 छोड़ देगा, 3, 4, 8। इन तीनों को आप छोड़ दें तो आपको दिख रही है ये सब के सब सिंपल कर्व हैं। समझ में आ गया? तो चलो लिख देते हैं इसका सिंपल कर्व में कौन कौन से हैं। ए पार्ट सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व में एग्जाम्पल होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नहीं है सॉरी, फर्स्ट, सेकेंड, 5 और 6 एंड 7 फिगर। ये फिगर सिंपल कर्व की थी। क्लियर? अब इसका बी पार्ट करते हैं। सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं? जो ऐसे कर्व जो क्लोज हो वही सिंपल क्लोज कर्व होते हैं। तो यही सब हो गए। देखो ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। तो सेम एग्जाम्पल जो ऊपर थे वही सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर सेकंड का हो गया। सिंपल क्लोज कर्व क्या होंगे? सिंपल क्लोज कर्व आर फॉलोइंग। कौन कौन से हैं? फिगर 1, 2, 5, 6 एंड 7। ये जो फिगर है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 5, फिगर 6 एंड फिगर 7 आर सिंपल क्लोज कर्व। देखो क्या होता है, एक सर्किल लिया हमने जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम हो, क्लोज फिगर कहलाती है। क्लोज फिगर तो ये भी है लेकिन इसमें क्या हुआ, ये इंटरसेक्ट कर रहा था। ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है, ये सिंपल क्लोज फिगर है। तो इसमें ही पूछा था। नाउ सी पार्ट पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं? ये तो अभी थी बात कर। पॉलीगन क्या होता है? आ क्लोज फिगर फॉर्म बाई लाइन सेगमेंट। ऐसी क्लोज फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो, जिसमें कि कर्व ना हो। तो देखो इसमें तो कर्व आ गया, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये कर्व है, ये लाइन सेगमेंट है लेकिन ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो केवल 2 फिगर है फर्स्ट एंड सेकेंड जो कि सिंपल क्लोज फिगर या सॉरी पॉलीगन की बात चलिए जो कि पॉलीगन है। ओके, पॉलीगन पूछ रहा था। तो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट एंड सेकेंड फिगर, फर्स्ट एंड सेकेंड आर पॉलीगन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पॉलीगन नाम से और इंट्रो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक दे दूंगा तो आप वो भी देख लीजिए। आपको दोनों मिलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल और इंट्रोडक्शन टू पॉलीगन। दोनों को देख लीजिए, उसमें मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ कि पॉलीगन क्या होते हैं, इरेगुलर, रेगुलर, सब है डिस्कस, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो फिगर थी वो है पॉलीगन। नाउ डी पार्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ये सब मैं इसका लिंक दूंगा, उसमें देखना। मैं आपको रिवाइज कर देता हूं हल्का सा। कॉन्वेक्स क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसका ईच एंगल 180 डिग्री से कम हो, इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180 से कम हो, वो कहलाता है कॉन्वेक्स। ज्यादातर जो हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऑल आर कॉन्वेक्स।
तो उसमें देखो कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल या कुछ भी पॉलीगन जिसका ईच एंगल 180 से कम हो, देखो दिख रहा ये 180 से कम, ये 180 से कम, 180 से 180 से कम, तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स। फिर आगे नेक्स्ट पूछा होगा कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन, अ पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कोई ऐसा पॉलीगन जिसमें कम से कम एक एंगल की वैल्यू, इंटीरियर एंगल की बात चल रही है, 180 डिग्री से अधिक हो। जैसे ये देखो, ये 180 से अधिक है तो ये कॉनकेव पॉलीगन है और ये कॉन्वेक्स। तो इसमें कॉन्वेक्स पूछा है तो सेकंड हो गया, इसमें पूछा है कॉनकेव पॉलीगन तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ये और लिख देते हैं, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए लिख देते हैं। तो पूछा है कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो लिख दोगे फिगर 2, चलो लिखता हूं, फिगर 2 इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। और ई पार्ट इसका लास्ट पार्ट, इसमें पूछा है कॉनकेव, तो कौन सी फिगर? फिगर फर्स्ट इज अ कॉनकेव पॉलीगन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, सॉरी 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई थी, मैं यहां दोबारा लिख देता हूं। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग एन साइड, जिसमें एन साइड हो, इसके लिए फॉर्मूला आता है n इंटू n माइनस 3/2 वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। इसमें पूछा है अ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव से कोई फर्क नहीं पड़ना है, कॉन्वेक्स है तो क्या क्वाड्रिलेटर, मेन है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होती हैं? क्वाड्रिलेटर हैज 4 साइड्स, यानी कि n की वैल्यू हो गई 4। तो कितना है? नंबर ऑफ डायगोनल्स लिख दो, फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर में याद होना चाहिए कितने होते? 2 होते हैं। कैसे आएंगे वो बताता हूं। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4, क्वाड्रिलेटर 4 होती है, तो n यानी कि 4 इन ब्रैकेट n माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 अपॉन फॉर्मूले का 2 है, 2 1 जा 2 2 जा, 2 इंटू 4 में से 3 सेपरेट करोगे 1 और 2 1 जा 2। क्वाड्रिलेटर्स में 2 पता ही, रेक्टेंगल स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं। कैसे आता है? इस फॉर्मूले से आता है। नाउ इसी का बी पार्ट दिखाता हूं आपको। ये रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं? 6। तो नंबर ऑफ साइड्स इज 6, तो कितने हो गई? तो डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर, इरेगुलर, इरेगुलर क्या होता है? ये मैं पॉलीगन वाली आपको जब वीडियो दूंगा नीचे लिंक, उससे देख लीजिए, आगे क्वेश्चन भी है उसमें मैं लिख ही दूंगा। वैसे रेगुलर होता है जिस ऐसा ऐसा पॉलीगन जिसकी ईच साइड्स का मेजर सेम हो और ईच इंटीरियर एंगल भी सेम हो, वो कहलाते हैं रेगुलर। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन, सॉरी रेगुलर कहता है हेक्सागन, क्या होगा? फॉर्मूला ये है n माइनस 3, एन की जगह है 6 इन ब्रैकेट 6 माइनस 3 अपॉन 2, 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल और 6 में से 3 सेपरेट करेंगे तो 3 आएगा और 3 3 जा 9। नाउ लास्ट पार्ट सी, ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या होता है? कोई डायगोनल होता है, ये होता है, देखो अपोजिट वर्टेक्स है नहीं, फॉर्मूले से देखें तो लिख दोगे ट्राइंगल है 0 डायगोनल्स। ट्राइंगल हैज नो डायगोनल्स या 0 डायगोनल, ऐसे लिख सकते हो। कैसे आए वो बताता हूं मैं। चेक करें, n की वैल्यू 3 इंटू 3 माइनस 3/2, 3 और 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0/2, 0/2 और 0 में किससे भी डिवाइड करें 0, तब डायरेक्ट लिख सकते हो ट्राइंगल है 0 डायगोनल्स। अगर आपको शो करना है तो शो भी कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज what is the sum of the measure of angle of a convex quadrilateral?
क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम हमेशा क्या होता है 360 डिग्री। फिर आगे कुछ और भी कह रहा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। क्या सेम प्रॉपर्टी अगर कॉन्वेक्स नहीं है यानी कैसा हो कॉन्केव है तो क्या सम वही रहेगा। मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई, तो हमें दे रहा है एक नॉन कॉन्वेक्स यानी कि कॉन्केव क्वाड्रिलेटर बनाना है और ट्राई करो, मतलब दिखाओ कि होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला इस व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, तो लिख दो द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स। जब कभी भी एंगल्स की बात चल रही हो क्वाड्रिलेटरल की या किसी की भी, तो यानी कि इंटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर एंगल हो तो साफ साफ लिखा होगा कि एक्सटीरियर एंगल है ना। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख दो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इक्वल टू 360, इतना लिख देना। ये हो गया। जरा मैं चलो इसको भी चेक करा देते हैं। देखो एक हमने क्वाड्रिलेटर बना लिया, ये कौन कैसा है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लिखा है ना मैंने, कॉनकेव लिख दिया, सॉरी कॉन्वेक्स, कॉनकेव तो बताना है ना, कॉन्वेक्स होता कॉनकेव में भी है। अब देखो हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाया ए बी सी डी, इसको किसी भी एक डायगोनल्स को आपकी मर्जी, चलो मैंने ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कभी कभी प्रूव करा लेता है कि सो डेट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलो मैं कर देता हूं। तो हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाया, इसका एक डायगोनल्स बना लिया। अब देखो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल यानी कि ट्राइंगल ए बी डी के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, इससे एंगल 2, इसे एंगल 3 मान लिया, इसे मान लिया एंगल 4। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए ये पूरा वाला प्लस एंगल 1 ये प्लस एंगल 2 का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी है भाई, ट्राइंगल के हमें मालूम है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब सिमिलरली नीचे वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल ये कौन सा 4 प्लस एंगल 3 और ये एंगल कौन सा है प्लस सी, ये भी ट्राइंगल के तीनों सम है, तो क्या होगा 180। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल मिलकर क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटर हो जाएगा, क्वाड्रिलेटर तो हो जाएगा ए बी सी डी, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। चलो पहले लिख देता हूं ट्राइंगल, ऐसे लिख देता हूं ए बी डी प्लस ट्राइंगल बी सी डी। राइट हैंड साइड में देखें तो ए इसके पास में लिख लिया ए प्लस सी और प्लस 1 के साथ क्या 4, तो इसके साथ मैंने प्लस 4 लिख लिया प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है ना। अब ये हमें दे रखा है, अच्छा मैं सॉरी गलत करा, ये जरूरत नहीं थी इसकी, ये मैंने क्यों लिखी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो अलग प्रूव कर रहा हूँ। इसका सम क्या था 180 प्लस, इसकी कोई जरूरत नहीं है 180, ये तो क्वाड्रिलेटर का सम के लिए नहीं ट्रायंगल का था। ओके ये आ गया, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर को शॉर्ट में एक क्वाड्रिलेटर बना दो, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और 180 प्लस 180 कितना हो गया 360 डिग्री। ये एंगल अगर इधर लिखोगे आपको ये साइड इस साइड लिख लेना, तो क्या हो जाएगा देखो एंगल ए प्लस एंगल सी तो है, और ये 1 + 4 मिलकर क्या हो जाएगा 1 + 4 मिलकर हो गया एंगल बी, और वो हो गया 2 + 3, इसको लेफ्ट साइड में लिखा था 2 + 3 मिलकर हो गया एंगल डी, एंगल डी। तो ये हो गया चारों एंगल का सम 360। लेकिन ये आपको शो नहीं करना है, ये मैंने आपको करा दिया, आप डायरेक्ट लिख दोगे द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। अब कह रहा है नॉन कॉन्वेक्स यानी कि कॉनकेव। अब एक क्वाड्रिलेटर ऐसा बनाओ जो कि कॉनकेव हो, मैंने बना लिया। ओहो ज़्यादा बड़ा, ओहो इस पर मैंने ध्यान नहीं करा, चलो इसको ऐसे बेंड कर देता हूँ। ये मान लिया ए, इसकी ये जो नहीं है ना बी, ये सी, ये डी, तो ये क्या है ये कॉनकेव। इसका मैंने डायगोनल ज्वाइन करा,
अब वो इसी तरह से देखो, ये बी है, ये डी है, ये एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3, इसको मान लो एंगल 4। अब इसको मैं अच्छे से कर देता हूं। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, दिख गया, ए बी सी, ए बी सी तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, ये वाला एंगल क्या है 2, तो लिखो एंगल 2, ये एंगल कितना है बी, प्लस एंगल बी, ये कितना है एंगल 3, इज इक्वल 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? कौन सी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, द सम, या एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं शॉर्ट में, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसी तरह अब ले लो इन ट्रायंगल एबीडी। नाउ इन ट्रायंगल एबीडी, तो एबीडी दिखाऊं पहले मैं, फिर यहां पहले मैंने सी लिख दिया शायद, एबीडी क्या है, डी है। तो देखो एंगल 1, ठीक है ना, प्लस एंगल डी, तो लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4, इसका सम भी क्या होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये इक्वेशन सही। अब दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करें। देखो 2 के साथ इसे लिख लो एंगल 2 प्लस एंगल 1, बी और डी साथ साथ लिख लो एंगल बी प्लस एंगल डी, और 3 और 4 को साथ साथ लिख लो एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये कितना है 180 राइट हैंड साइड में, और यहाँ भी 180 डिग्री। तो 2 प्लस 1 मिलकर क्या हो गया, देखो 2 प्लस 1 मिलकर हो गया ये रहा एंगल 2, और ये था एंगल 1, तो 2 प्लस 1 ये हो गया पूरा, ये क्या है ए, तो इसकी जगह आ गया एंगल ए, बी तो है ही, डी ये है ही। इसी तरह 3 प्लस 4 देखें जरा, एंगल 3 ये, एंगल 4 तो ये पूरा ये हो गया, ये 4 कौन सा है सी, तो ये हो गया एंगल सी। 180 प्लस 180 360, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया 180 360। तो देखो हमने लिया कॉन्केव में, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, और हमने शो करके दिखाया इसका सम भी 360 है, क्योंकि इसमें पूछा है क्या, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, तो लिख दोगे यस। कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स का मतलब कॉन्केव, तो कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल होल्ड दिस प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी से मतलब द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो 360 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल एंड द सम ऑफ एंगल, ये एक ट्राइंगल दे रखा, ट्राइंगल का जिसमें साइड्स 3 है, एंगल सम है 180 डिग्री। ये क्या क्वाड्रिलेटर 1 2 3 4, इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, तो 2 इंटू 180, यानी कि 2 ट्राइंगल है तो 2 इंटू 180। ये 3 ट्राइंगल आ गए, साइड्स कितनी है 5 1 2 3, तो इसका सम क्या होगा 3 इंटू 180। इसमें 4 ट्राइंगल हो गए 1 2 3 4, तो इस पूरे हेक्सागन का इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 4 ट्राइंगल, तो 4 इंटू 180 ये आ गया। नीचे उन्होंने कुछ शो करा है, 2 को लिख लिया 4 माइनस 2, 4 क्या थी नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ क्या लिख लिया 1 2 3 4 5 साइड्स थी, 5 माइनस 2 3 को, और ऐसे लिख लिया 6 साइड, तो 6 माइनस 2, तो 5 6 4 ये क्या है नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो फॉर्मूला बनना है n माइनस 2 इंटू 180, ये फॉर्मूला होता है पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने का, n माइनस 2 इंटू 180। तो ये हमने एक, इससे क्या हुआ, हमने देखा एक फॉर्मूला बन गया n माइनस 2 इंटू 180। अब उसको हमें करना क्या है, ये निकालना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, हमें इनके एंगल सम बताने हैं विथ नंबर ऑफ साइड्स। फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू 7 दे रखी है, नंबर ऑफ साइड 7 दे रखी है, इसी की बुक के 900 सॉल्यूशन रखा है। 8 साइड है तो कितना एंगल का सम होगा, 10 साइड्स है तो कितना होगा, n साइड्स है तो कितना होगा। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, तो नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है 6 8, तो n की वैल्यू 6, तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था
सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये था फॉर्मूला, n माइनस 2 इंटू 180, ये तो बना था। जैसे पहले में था 4 माइनस 2 लिखा था, यानी कि n माइनस 2, तो n क्या है 6, तो 6 की जगह n की वैल्यू पुट कर दो, n की जगह 6 माइनस 2 इंटू 180, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 4 इंटू 180, ये मैंने n 7 है, सॉरी। चलो हेक्सागन का कोई एक ये एग्जाम्पल समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर नंबर ऑफ साइड्स 6 हो, हेक्सागन हो, तो क्या होगा ये 18 4 जा 720 720। अब सवाल करेंगे, क्योंकि मैंने ये गलत कर लिया था, n दे रखा था मैं 7। फर्स्ट पार्ट, अगर n यानी कि नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है कॉन्वेक्स पॉलीगन में 7, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? तो सम ऑफ ऑल एंगल, फॉर्मूला लगा दें, n माइनस 2, n की जगह 7 रख दिया, इंटू 180, 7 में से 2 सेपरेट करा 5 इंटू 180, 18 5 जा 90 और 0 ये, तो ये हो गया। अगर जिसमें 7 साइड होती हैं उसे बोलते हैं हेप्टागन, तो यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए हेप्टागन इज 900 डिग्री। अब सेकंड पार्ट दे रखा है 8, अगर नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं तो n की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। 8 साइड्स वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। ऑक्टोपस से बनाए, ऑक्टोपस में 8 साइड होती हैं, मतलब एक उसकी भुजा होती है, क्या बोलते हैं, हाथ होते हैं ना, तो n इक्वल टू 8, इससे बना ऑक्टागन। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल से मतलब इंटीरियर एंगल्स, तो n की जगह 8 लगा दें, n माइनस 2 यानी कि 8 माइनस 2 इंटू 180, और 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 180, 6 का मल्टीपल कर दो, 6 0 0, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, तो कितना सम आ गया 1080 डिग्री। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है 10, 10 को बोलते हैं डेकागन। निकालें तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स n माइनस 2, n है 10, n माइनस 2 यानी कि 10 माइनस 2 इंटू 180, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 इंटू 180, 18 8 जा कितने होते हैं 144, नहीं आता तो टेंशन मत करो, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 1 जा 8 और 6 14, तो ये हो गया। अब पूछा लास्ट में, लास्ट पार्ट इसका, जिसमें n साइड्स हों, केवल एनी साइड हो, तो कैसे करेंगे? चलिए ये भी कर देते हैं डी, तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स हैविंग n साइड्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ये लिखना चाहिए, ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n साइड्स। इसका सीधा फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180, बस ये इसका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, केवल 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 6 7। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक के सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।